अस्सलामुअलैकुम। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं सबा मुनीर। आपको बताएं कि कुरंगी के इलाके नासिर कॉलोनी का रिहायशी गुलाम अली की BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। उनका कहना था कि मेरे वालिद साहब ने एक मस्जिद बनाई थी, मस्जिद पे कुछ कब्जा खोरों का कब्जा है। मेरी IG सिंध को अपील है और DC कुरंगी को भी अपील है कि मस्जिद कब्जा खोरों से खाली करवाई जाए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हमारे साथ गुलाम अली साहब मौजूद हैं जिसकी रिहाइश नासिर कॉलोनी में है। इसके वालिद साहब ने एक मस्जिद बनाई थी जिस मस्जिद पे अब कब्ज़ा हो चुका है। मुख्तलिफ़ इदारों के ये खामखा के चक्कर काट रहे हैं मगर इनके मामलात कोई भी इदारा सुनने के लिए तैयार नहीं। आज इनकी ज़बानी इससे पूछते हैं कि क्या मामलात हैं और क्या चीज़ है। जी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम गुलाम अली है और मैं हाजी गुलाम रसूल साहब का साहबजादा। मेरे वालिद साहब ने 1980 में एक बहुत बड़ा इदारा कायम किया नासिर कॉलोनी में, जिसका नाम चिश्ती व रफ़ाई इस्लामिक सेंटर। वालिद साहब हाजी गुलाम रसूल, और इदारा तमाम का तमाम वालिद साहब के नाम पर है, जिसमें मस्जिद है, स्कूल है, एक बहुत बड़ा ग्राउंड है और तकरीबन 42-43 साल से ये इदारा कायम है और अल्हम्दुलिल्लाह अहसन तरीके से चल रहा था। अभी मेरी गैर मौजूदगी में अभी कुछ महीनों से कुछ शरपसंद अनासिरों ने इस पर कब्ज़ा किया और ये वही शरपसंद अनासिर हैं जिन्होंने इससे पहले भी कब्ज़ा किया था। जो हमने चमड़ा चौरंगी के ज़रिए मतलब पुलिस स्टेशन में वहाँ पे इनकी रिपोर्ट लिखवाई थी, जो सबूत के बतौर आज भी चमड़ा चौरंगी में मौजूद है, जा सकते हैं, जिसमें कुवैत के कौंसल जनरल भी आए थे। कुवैत के कौंसल जनरल, उन्होंने भी इनके खिलाफ दरख्वास्त लिखी थी। खैर वो कब्ज़ा छूट गया था। आप कहाँ चले गए थे? देखें सर, हमारा काम तो शुरू से बाहर है, जिसमें हम लोग मदीना मुनव्वरा में और जद्दा में और कतर के अंदर हमारा कारोबार है। वालिद साहब का भी कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत नवाजा हुआ था वालिद साहब को। तो इन्होंने ये मस्जिद, सिर्फ मस्जिद अपना पाकिस्तान में नहीं, थाईलैंड में भी वालिद साहब ने मस्जिद बनाई हुई। अल्लाह ने नवाजा था, उन्होंने खैर के काम किए। एक मैं बता दूँ, इस मस्जिद को जब कायम किया, इस पूरे इदारे को 1 रुपया ना तो किसी मोहल्लेदार से वालिद साहब ने लिया, ना हमारी बिरादरी से किसी से लिया। अल्लाह पाक ने उनको नवाजा था, उन्होंने अपने जेब से इस पूरे इदारे को कायम करके मोहल्लेदारों को, बिरादरी को एक हदिया, गिफ्ट पेश किया। इसमें नमाज़ें पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। हमने किसी को मना नहीं किया हुआ, लेकिन हमारे इंतज़ामी मामलात में लोग आके मदाखलत करते हैं। इससे पहले भी किया। इस मस्जिद में हर किस्म का चंदा मना था, इसमें बोर्ड लगा हुआ था। यही शरपसंद अनासिर जो इस वक्त दोबारा से काबिज हुए, इन्होंने सबसे पहले उस चंदे के बोर्ड को उठाया और चंदा खोल दिया, और वो चंदा कहाँ जाता है हमें कुछ नहीं खबर। दुकानें कितनी है मस्जिद की? वालिद साहब ने 20 दुकानें बनाई थी मस्जिद की कफालत के लिए, इमाम मुअज्जिन के लिए। तो वो 20 दुकानों को किराया कम पड़ रहा था। 5 दुकानें अल्लाह पाक ने मुझसे बनवा दी, 5 दुकानें और 10 हमाम VIP किस्म के अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मैंने मस्जिद के लिए वक्फ कर दिया। तो मस्जिद की दुकानों से मस्जिद के तमाम अमूर चलते हैं, चंदे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस चंदे को खोलने वाले ये लोग थे। अच्छा, दुख की बात यह कि इन्होंने हमारे मस्जिद के लेटर पैड जाली बना लिए, चंदे की रसीदें जाली बना ली और इदारों में ये सरेआम रिश्वतें खिलवाते हैं। अच्छा, इनके पास क्या प्रूफ है? इनके पास कोई लीज़ है? मेरे पास तो लीज़ है। इनके पास कोई रजिस्ट्रेशन है? मेरे पास तो रजिस्ट्रेशन है। मेरे तो मेम्बरान है, अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ मेरे पास जेन्युइन है। लेकिन अफसोस की दुकानों के किराए के मद में कितना पैसा आ जाता है? देखें, दुकानें जो थी शुरू से तो इसके 250 रुपया था, जो शुरू में ये 82-83 की बात थी। उसके बाद फिर इसके अपना 400 रुपये हो गए, फिर 600, फिर 600 के बाद इमाम मुअज्जिन के खर्चा बढ़ गए, तो उस वजह से 2,500 किया, लेकिन वो 2,500 भी हुआ है। 600 से 1,000 रुपये इमाम साहब की तनख्वाह, मुअज्जिन साहब की तनख्वाह, आदमी की तनख्वाह, आप उनको कैलकुलेशन करें, दुकान को किराए को कैलकुलेशन करें, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पूरा हो जाता है। और इसी मकसद से हमने दुकानें बनाई थी। लेकिन दुख की बात ये है कि इदारा चल रहा है, अल्लाह के घर को भी लोग बख्श और उस पर आके काबिज हो जाते हैं। एक शफीक नाम का बंदा है, आबारी अपने आप को कहता हूँ, और उसके साथ उसके 6 पाटे हैं जो मोहल्ले के लोग बदनाम हैं, तकरीबन बदनाम है वो, तकरीबन उन्हीं ने हमें तंग किया। पहले भी उन लोगों ने तंग किया हुआ था। अफसोस की बात मैं आपको बताऊँ, जिनके खिलाफ हमने थाने में रिपोर्ट पेश की है, आज मुझे रिपोर्ट मिली है, वही बंदे जिनके खिलाफ हमने पहले से कानून में एप्लीकेशन डाली, अब उनके नाम पर कमेटी बना दी, ये खबर मुझे मिली है। अगर ऐसा है तो ये फिर बहुत
हैं।